हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, हम लेकर के आए हैं आपके लिए हिंदी के प्रश्न जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए रहने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण, ठीक है। और ये ख़ास तौर पे आपके एसएससी जीडी के लिए हैं। तो आपका ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए दोस्तों हम चलते हैं आपके इन प्रश्नों की तरफ। आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या कह रहा है। दोस्तों, पहला प्रश्न दिया हुआ है इसमें, हिंदी की सा ध्वनि है, मतलब हिंदी में जो है सा ध्वनि जो है वो किसके अंतर्गत आता है, ठीक है। यहाँ पे की नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पे में होगा, ठीक है। हिंदी में सा ध्वनि है। तो दोस्तों बताइए, ये चारों ऑप्शन आप पढ़िए और बताइए सा जो ध्वनि है वो किसके अंतर्गत आएगा। वो क्या है सा ध्वनि? मूर्धन्य, तालव, दंत या फिर ओष्ठ है? बताइए दोस्तों। इसका सही ऑप्शन जो होगा वो जो सा ध्वनि है ये हमारी ये तालव्य होगा। क्या होगा? तालव्य होगा, ठीक है। आपका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है। अगर ओष्ठ्य की बात करें दोस्तों, तो ओष्ठ्य के अंदर क्या क्या आता है आपका, जैसे पा, फा, बा, भा, मा, ये हमारे क्या हो जाएंगे, ये ओष्ठ्य वर्ड हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। दंत पे किसका आता है? आप लोग बोलिए दंत पे क्या आएगा? ता वाली लाइन आएगा। क्या आएगा दंत पे? ता, ता, था, दा और धा, ना, ये हमारे क्या हो जाएंगे? ये हमारे दंत हो जाएंगे। अब जो ए ऑप्शन दिया है मूर्धन्य, ये आप लोग बताइए कि मूर्धन्य में कौन कौन से शब्द आएंगे, ठीक है। इसे आप कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोग हमें, ठीक है। तो चलते हैं आपके अगले प्रश्न में, सेकंड प्रश्न में चलते हैं दोस्तों। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है आपका? दूसरा प्रश्न ये कह रहा है कि निम्न में से महाप्राण वर्ण है। दोस्तों, महाप्राण वर्ण कौन कौन से होते हैं पहले बताइए। इसमें ऑप्शन दिया है था, का, सी ऑप्शन में वा और डी ऑप्शन में बता रहा है चा। बताइए इसमें सही ऑप्शन कौन सा होगा। देखिए दोस्तों, पहले हम आपको बता दे रहे हैं कि जो महाप्राण वर्ण होते हैं वो दूसरे और चौथे जो वर्ण होते हैं वो हमारे महाप्राण वर्ण होते हैं, ठीक है। बचा कौन कौन सा? पहला, तीसरा और पांचवा, ये हमारे क्या हो जाएंगे? तीनों ये हमारे हो जाएंगे दोस्तों अल्प प्राण। क्या हो जाएंगे? अल्प प्राण, ठीक है। ये अल्प प्राण हो जाएंगे। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप बताइए दूसरा चौथा वर्ड कहीं लिखा है? था, का, देखिए दोस्तों, ये का जो है पहला है, ये बिल्कुल नहीं होगा। वाह, ये भी नहीं होगा, ये भी आपका दूसरा और चौथे में नहीं आ रहा है। चा भी नहीं होगा आपका दोस्तों। बचा कौन सा ऑप्शन आपका? ये बचा था। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए ता के बाद तुरंत क्या है, दूसरा शब्द क्या होगा दोस्तों? था होगा। तो महाप्राण वर्ण के अंतर्गत आएगा, ठीक है। चलते हैं आपके अगले प्रश्न में। आइए तीसरा नंबर प्रश्न है आपका। देखिए तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है। तीसरा प्रश्न में ये दिया है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा वर्ण ओष्ठ्य नहीं है। ओष्ठ वर्ण कौन सा नहीं है दोस्तों? माँ, बी ऑप्शन में बा और सी ऑप्शन में ऊ कह रहा है और डी ऑप्शन में बड़ा आ। आप लोग बोलिए और उसमें देखिए कौन सा वर्ण जो है ओष्ठ के अंतर्गत नहीं आएगा। दोस्तों माँ भी बोलेंगे तो वो हमारा ओष्ठ्य है, बा भी है, बड़ा ऊ भी है और आ जो है ये बड़ा आ हमारा नहीं है, ठीक है। तो इसमें सही ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ठीक है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न में। ये रहा आपका चौथा नंबर प्रश्न और ये कह रहा है कि हिंदी शब्दकोश में अंग व आहा किस वर्ण के साथ आता है। दोस्तों बताइए किस वर्ण के साथ आता है अंग और आहा? और के, बी ऑप्शन कह रहा है आ के और सी ऑप्शन कह रहा है आहा के, डी ऑप्शन आपका बता रहा है बड़ा आ। तो दोस्तों अंग और आहा जो है ये आ वर्ण के साथ आता है। आ वाली लाइन आप लोग पूरी पढ़िए, उसके अंत लास्ट में अंग और आहा जरूर आएगा, ठीक है। पढ़िए उसके और बताइएगा। तो अंग और आहा जो है हमारे आ वाले जो बी ऑप्शन है आ के साथ आएगा, ठीक है। चलते हैं, अगर हम पूछ दें आपसे कि अंग और आहा ये दोनों क्या हैं तो बताइए क्या हो जाएंगे। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताइएगा आप लोग, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न में। इसका सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ठीक दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न में।
ये रहा आपका 5वां नंबर प्रश्न और ये कह रहा है कि अल्प प्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है। दोस्तों अभी इसके पहले हमने क्या बताया था आपको, महाप्राण। महाप्राण हमने बताया था आपको, दूसरा और चौथा जो वर्ण होगा वो महाप्राण होगा। उसके बाद जो नंबर बचे हैं कौन कौन से, पहला, तीसरा और 5वां, यही बताया था ना आपको। ये हमारे क्या हो जाएंगे, ये हमारे अल्पप्राण हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसमें सेम क्वेश्चन यही पूछा गया है कि अल्पप्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है। देखिए इन ऑप्शनों में कौन कौन सा पहला, तीसरा, 5वां के अंतर्गत लिखा है। ए ऑप्शन में आइए, का, ख, गा। तो का, ख, गा ये 1 2 3, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि 1 के बाद क्या आ गया, 2 आ गया, जबकि इसमें क्या आना चाहिए, 1 के बाद 3 और 5 आना चाहिए। ठीक है, बी ऑप्शन में देखते हैं। बी ऑप्शन में कह रहा है चा, जा, इया। तो चा दोस्तों पहले में हो गया और चा के बाद क्या आएगा, छा आएगा। उसके बाद क्या आएगा, जा आएगा। तो जा हमारा तीसरे नंबर पे आए। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, झा झंडा आएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है 5वें नंबर पे इया। तो दोस्तों हमारे अल्पप्राण के जो नंबर हैं जो मैंने बताए थे अभी आपको 1 3 5, तो बी ऑप्शन में आपको बिल्कुल सही मिला है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। फिर भी आगे भी जो 2 ऑप्शन दिए उनको भी देख लेते हैं। ठीक है, सी ऑप्शन में कह रहा है ता, था, ना। तो ये पहला हो गया, दूसरा हो गया दोस्तों, और ना जो है 5वां, ये बिल्कुल नहीं होगा आपका। सी ऑप्शन भी कट गया। डी ऑप्शन देखिए, ये भी कह रहा है टा, ठा, अड़ा। ये भी पहला, दूसरा और ये 5वां, ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो आपका सही ऑप्शन जो है दोस्तों बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, समझ में आया। बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया दोस्तों आपको। ये बताया क्वेश्चन अल्पप्राण और महाप्राण किसी का गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न हमारा 6वां नंबर प्रश्न है। देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा शब्द अमात्रिक है। अमात्रिक शब्द कौन सा है दोस्तों, कारखाना। ए ऑप्शन में कारखाना दिया हुआ है, बी में अमिताभ, सी में कलरव, डी में चहचहाना। तो दोस्तों अमात्रिक मतलब जिसमें मात्रा नहीं लगी हुई है, तो सी ऑप्शन होगा। क्या होगा, सी। कलरव में मात्रा नहीं है, तो सी विल बी द राइट ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, आइए अगले प्रश्न में चलते हैं। 7वां नंबर, आपके एग्ज़ाम में टोटल 20 क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, उसी के अकॉर्डिंग बनाया है। ठीक है, देखिए 7वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 7वें नंबर प्रश्न में है दोस्तों, वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है। दोस्तों वर्ण शब्द का अर्थ क्या नहीं होता है बताइए, रंग, आकाश, जात, अक्षर। दोस्तों वर्ण का अर्थ रंग भी होता है, जाति भी होता है, अक्षर भी होता है। ठीक है, ये वर्ण के तीनों अर्थ हैं, लेकिन जो आकाश है, ये आकाश जो है वर्ण का अर्थ नहीं है। तो इसमें भी सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 8वां नंबर। 8वां नंबर कह रहा है दोस्तों, निम्न में से अयोगवाह किसे कहा जाता है। अयोगवाह किसे कहा जाता है, विसर्ग को, महाप्राण को, संयुक्त व्यंजन को या फिर अल्पप्राण को, बताइए। 8वां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए। अयोगवाह किसे कहा जाता है, विसर्ग, महाप्राण या फिर संयुक्त व्यंजन को, किसको कहा जाता है। इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा दोस्तों, अयोगवाह जो है विसर्ग को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, विसर्ग को। ठीक है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न में, 9वें नंबर प्रश्न में चलते हैं आपके। 9वां प्रश्न ये है दोस्तों, इसमें कह रहा है कि निम्न में से कौन वर्ण अघोष है। अघोष वर्ण बताना है दोस्तों आपको। ठीक है, सघोष और अघोष सुना है ना, सुना क्या है दोस्तों, पढ़ा भी होगा। ए ऑप्शन में रा, बी ऑप्शन में कह रहा है ता, सी में कह रहा है ला और डी में कह रहा है दा। तो अघोष वर्ण कौन सा है दोस्तों, बताइए। इसका सही ऑप्शन जो होगा वो ए ऑप्शन आप इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, रा जो है हमारा अघोष वर्ण है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगर मैं ला पूछूं, ला कौन सा है, पार्श्विक ध्वनि किसे कहते हैं, पार्श्विक व्यंजन जो होता है ना, तो
पार्श्विक शब्द अगर हम कहें तो किसे कहेंगे, ला को कहेंगे। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं अगले प्रश्न में। ये रहा आपका 10वां नंबर। 10वें नंबर प्रश्न में ये कह रहा है कि टा वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन हैं। टा वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन हैं। दोस्तों टा वाली जो लाइन है उसे पूरा पढ़िए और उसके बाद बताइए किस प्रकार के व्यंजन हैं। कंठ के द्वारा बोलते हैं इन्हें, या फिर तालव्य के द्वारा, या फिर मूर्धन्य के द्वारा, या फिर दंत के द्वारा। टा कौन से वर्ण में, टा जो है किस, टा वर्ग जो है, टा वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन हैं। तो बताइए दोस्तों ये किस प्रकार के व्यंजन हैं। दोस्तों टा वर्ग जो मूर्धन्य है, ट ठ ड ढ ड़ा बोलते हैं ना इस तरह, तो ये कौन से व्यंजन हो गए, ये हमारे मूर्धन्य हो गए। ठीक है, आइए इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाएगा सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 10वें का सही ऑप्शन जो है दोस्तों सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न में। 11 किस नंबर प्रश्न में चलेंगे दोस्तों, 11 नंबर में। ठीक है, ये रहा आपका 11 नंबर प्रश्न और ये कह रहा है कि किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है। दोस्तों किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है। ए ऑप्शन पढ़िए पहले। स्वर के बाद आने वाली नासिक के दुनिया। दोस्तों ये दुनिया गलत है, यहाँ पे ध्वनियाँ होगा। क्या हो जाएगा, ध्वनियाँ हो जाएगा। ठीक है, ध्वनियाँ हो जाएगा। अब सही है, स्वर के बाद आने वाली नासिक ध्वनियाँ। बी ऑप्शन में दिया है स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनियाँ, या फिर स्वर के साथ आने वाली ध्वनियाँ, या फिर डी ऑप्शन में कह रहा है व्यंजन के बाद आने वाली ध्वनियाँ। बताइए दोस्तों सही ऑप्शन कौन सा होगा आपका, सॉरी बताइए आप लोग किन्हें अनुस्वार कहा जाता है। इसका सही ऑप्शन जो होगा दोस्तों 11 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। स्वर के बाद आने वाली नासिक ध्वनियों को हम क्या कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए चलते हैं आपके अगले प्रश्न में। ये रहा आपका 12 नंबर प्रश्न और इसमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है। जस्ट दोस्तों इसको अभी मैंने अगले प्रश्न में बताया था, पिछले वाले प्रश्न में, कि ला को क्या बोलते हैं हम। इसमें देखिए ए ऑप्शन में दिया पार्श्विक, ये दोस्तों पार्श्विक लिखा ही है, पार्श्विक, उच्छित, प्रकम्पित, संघर्षशील। बताइए क्या बोलते हैं। इस तरह भी लिखते हैं। ठीक है, बताइए ला जो है किस प्रकार की ध्वनि है। दोस्तों ला जो है पार्श्विक ध्वनि है। कैसी है, पार्श्विक ध्वनि है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न में। ये रहा आपका 13 नंबर और इसमें दिया हुआ है किस शब्द में ऋषि जो स्वर है, ऋषि स्वर नहीं है। दोस्तों इन चारों ऑप्शनों में ऋषि स्वर का प्रयोग नहीं किया गया। इसमें बताइए कृपा में, कृष्ण में, दृष्टि में, या फिर रिवाज में। दोस्तों जो ऋषि शब्द है, ऋषि जो स्वर है, ये कृपा में भी है, कृष्णा में भी है और दृष्टि में भी है, लेकिन रिवाज में नहीं है। जो नीचे राह उड़ती है वो ऋषि की राह होती है। ठीक है, इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न में। ये रहा आपका 14 नंबर और इसमें दिया हुआ है कि हिंदी वर्णमाला में अंग और आहा क्या है। स्वर, व्यंजन, अयोगवा, संयुक्त व्यंजन क्या है। बताइए दोस्तों अंग और आहा अयोगवा हैं। क्या है, अयोगवा व्यंजन होते हैं। और इस तरह भी क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है कि अयोगवा व्यंजन कितने होते हैं। अयोगवा जो शब्द होते हैं वो कितने होते हैं, वो 2 होते हैं। ठीक है, अंग और आहा इन्हीं को कहा गया है। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ये व्यंजन नहीं है दोस्तों, अयोगवा शब्द हैं। ठीक है, ये अयोगवा शब्द बोलते हैं इन्हें। ठीक है, आइए चलते हैं अगले प्रश्न में। ये रहा आपका अगला प्रश्न 15 नंबर। इसमें दिया हुआ है विसर्ग से बना शब्द कौन सा है।
दोस्तों अच्छे से चारों ऑप्शन पढ़िए और बताइए इन चारों ऑप्शनों में किस में विसर्ग लगा हुआ है, अध, निष्प्र, द्वित्व या फिर थोड़ा सा, बताइए। दोस्तों ए ऑप्शन में जो है विसर्ग नहीं है, इसमें क्या है, विस्मयादि बोधक चिन्ह है। कौन सा है, विस्मयादि बोधक चिन्ह है, ठीक है, विस्मयादि बोधक है। ए ऑप्शन में जो लगा हुआ है चिन्ह अधा के बाद, देखिए उसे क्या बोलते हैं, विस्मयादि बोधक चिन्ह बोलते हैं दोस्तों इसे, ठीक है। और थोड़ा सा ये इसमें जो लगा है, इसमें योजक चिन्ह लगा हुआ है दोस्तों। और बचा हमारा सी और डी, तो सी में तो कोई चिन्ह नहीं लगा हुआ दोस्तों, इसको छोड़िए। आइए बी ऑप्शन में, तो बी ऑप्शन में हमारा क्या है, विसर्ग। ये जो होता है चिन्ह दोस्तों, ये हमारा विसर्ग का होता है। किसका होता है, विसर्ग का होता है, ठीक है। तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आइए अगले प्रश्न में, ये रहा आपका 16 नंबर प्रश्न। दोस्तों आपके एसएससी जीडी में जो और टॉपिक हैं, जैसे कि पर्यायवाची, विलोम शब्द, तत्सम तद्भव और अनेकार्थी शब्द, ये जो प्रश्न हैं, ये जो टॉपिक है, इनके प्रश्न भी हम अगले दिन ज़रूर लेकर के आएंगे, ठीक है। इन क्वेश्चनों में इन टॉपिकों के हमने क्वेश्चन नहीं दिए हैं, ठीक है। अगली वीडियो में इन टॉपिक के क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेंगे, ठीक है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके, जो कि अगली वीडियो में ज़रूर मिलेंगे आपको, ठीक है। और ये जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं ये भी इम्पोर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि ये नहीं आएंगे। देखिए इनमें क्या दिया हुआ है, 16 नंबर प्रश्न देखिए, इसमें क्या रहा है, निम्नलिखित व्यंजन में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है। दोस्तों संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं, बताइए। छ, प, त्र, श्र, बताइए दोस्तों संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं, ये पा जो है हमारा संयुक्त व्यंजन नहीं है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्षत्रज्ञ, क्षत्र ज्ञा और श्रा भी है दोस्तों, ठीक है, ये भी है। लेकिन बी ऑप्शन में जो पा जो है ये हमारा संयुक्त व्यंजन नहीं है, ठीक है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न में, ये रहा आपका 17 नंबर प्रश्न। 17 नंबर प्रश्न ये कह रहा है, निम्नलिखित में से दंत वर्ण है, दंत वर्ण कौन सा है, या, च, ता और डी ऑप्शन में कह रहा है उ, बताइए कौन सा है दंत वर्ण। ए ऑप्शन में या बोल रहा है दोस्तों, और बी ऑप्शन में चा है, सी ऑप्शन में ता है, डी ऑप्शन में उ है। तो दंत वर्ण कौन सा है दोस्तों, ता बोलिए। ता जो शब्द है अगर हम बोलेंगे तो जो हमारी जीभ है वो दांतों से टच होती है, ठीक है। तो हमारा इसमें सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। दंत वर्ण कौन सा है, ता है, ठीक है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आइए अगले प्रश्न में चलते हैं। ये रहा आपका 18 नंबर, और इसमें दिया हुआ है क्या, कि निम्न में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है। स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन सा है दोस्तों, बताइए। ए ऑप्शन में दे रहा है जा, बी में रा, सी में हा और डी में षटकोण वाला शा। बताइए स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन सा है दोस्तों। स्पर्श संघर्षी व्यंजन जो है हमारा है 18 का सही ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए। जहाँ जो है स्पर्श संघर्षी व्यंजन है, का से लेकर स्पर्श व्यंजन कितने होते दोस्तों, स्पर्श व्यंजन जो हमारे होते हैं वो 25 होते हैं टोटल, ठीक है, स्पर्श संघर्षी व्यंजन। तो इसमें सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, जा जो है हमारा स्पर्श संघर्षी व्यंजन है, इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। आइए अगले प्रश्न में चलते हैं। 19 नंबर प्रश्न में इसमें कह रहा है कि घा का उच्चारण स्थान कौन सा है। घा का उच्चारण स्थान कौन सा है दोस्तों, बताइए। मूर्धा,
कंठ, तालु या फिर दंत, कौन सा हो जाएगा दोस्तों? घा का जो उच्चारण स्थान है वो कंठ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कंठ हो जाएगा। देखिए आप लोग का वाली लाइन बोलिए, जो का के जो जितने अक्षर आएंगे वो कंठ से बोले जाएंगे, ठीक है। क, ख, ग, घ आया घ, तो ये किससे उच्चारित हो रहे हैं दोस्तों? ये हमारे हो रहे हैं कंठ से, ठीक है। कंठ के द्वारा इनका उच्चारण हो रहा है, ठीक है दोस्तों। तो इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। बी आपका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। आया समझ में आप लोगों को? चलते हैं अगले प्रश्न में। ये रहा आपकी वीडियो का आखिरी प्रश्न दोस्तों। बताइए हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों में संख्या है। हिंदी वर्णमाला के व्यंजनों में संख्या है दोस्तों। हिंदी वर्णमाला के व्यंजनों में संख्या कितनी है दोस्तों? बताइए। यहाँ पे क्या होगा, ठीक है। हिंदी वर्णमाला के व्यंजनों में संख्या है 32, 34, 33, 36। ये तो सभी को आता होगा दोस्तों। हिंदी वर्णमाला के व्यंजनों में जो संख्या है दोस्तों वो 33 है। कितनी है? 33 है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो हमने अभी आपसे क्या कहा कि कल की जो वीडियो होगी उसमें आपके अनेकार्थी शब्द, ठीक है, जो 20 प्रश्न होंगे उसमें जैसे कि अनेकार्थी शब्द हो जाएंगे, पर्यायवाची, विलोम शब्द और जो भी बचे कुछ जो टॉपिक हैं उनको भी हम रखेंगे, ठीक है। हो सकता है 20 से ज़्यादा भी पढ़ा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो उनमें आपके जो टॉपिक बचे हैं उन्हें हम कंप्लीट करवाएंगे अगली वीडियो में, ठीक है दोस्तों। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है दोस्तों। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।